नमस्कार। जे बॉस न्यूज एंड व्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप कुशल से होंगे। फेस्टिवल सीजन आ चुका है। अब आजकल नवरात्र शुरू हो चुके हैं। कहीं रामलीलाएं हो रही हैं तो कहीं दुर्गा पूजाओं की जो है तैयारी चल रही है और कहीं पर गरबा अपने चरम में पहुंचने को है। उसी गरबा के प्रदेश में जो गरबा युवाओं का बड़ा फेवरेट डांस होता है, उसी गरबा के प्रदेश में गुजरात में युवाओं का एक और जमावड़ा शुरू हो गया है। वो है नेशनल गेम्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन आज यानी कि 29 सितंबर को उसका उद्घाटन कर दिया है। एक चीज इसमें आगे बढ़ूं, ये बता दूं कि जो टेबल टेनिस की प्रतियोगिताएं हैं वो पूरी हो चुकी हैं। इसमें दरअसल चीन में विश्व चैंपियनशिप होने वाली है तो टाइमिंग क्लैश कर रही थी, तो टीटी की प्रतियोगिताएं पहले ही हो गई हैं। मेंस में गुजरात ने गोल्ड मेडल जीता है और विमेंस में वेस्ट बंगाल ने गोल्ड जीता है। अब इसमें डिटेल से बात करते हैं। नेशनल गेम्स का ये 36वां एडिशन है। नेशनल गेम्स का सफ़र तो शुरू हुआ था 1924 से और शुरू के 3 एडिशन जो है लाहौर में हुए थे। तब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था तो लाहौर भारत का ही हिस्सा था। ओलंपिक की जो स्पिरिट है या ओलंपिक की जो खेल भावना है उसको आगे बढ़ाने के लिए, साथ ही ओलंपिक्स के लिए भारत के टैलेंट की पहचान करने के लिए इस तरह के खेलों का आयोजन शुरू हुआ था और 3 बार शुरू में लाहौर में हुआ तो 1930 में जाकर के इलाहाबाद यानी कि जो अब का प्रयागराज है वहाँ आयोजन हुआ। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, स्वतंत्र भारत यानी कि आज़ादी के बाद भारत का पहला नेशनल गेम भी यूपी में ही हुआ था। वो था यूपी की राजधानी लखनऊ में। 1948 में ये गेम शुरू हुए थे। मुझे लगता है कि ये 1930 से लेकर के 1950 तक का पीरियड यूपी के खेलों का बड़ा स्वर्णिम रहा है। इसी दौर में यहाँ दद्दा यानी कि ध्यानचंद यहीं के थे, केडी सिंह बाबू यहीं के थे। अब फिर उम्मीद की जानी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में खेलों को और बढ़ावा मिले और इस तरह के बड़े आयोजन किए जाने चाहिए। इस बार का आयोजन गुजरात के 6 शहरों में हो रहा है। अहमदाबाद, गांधीनगर, बड़ोदरा, सूरत, भावनगर और राजकोट। इस तरह से 6 शहरों ने ये जिम्मेदारी ले रखी है। जिस साल ओलंपिक होते हैं या एशियन गेम्स होते हैं, एशियाड हम जिसको कहते हैं, उस साल नेशनल गेम्स नहीं होते हैं। अब आज जो आयोजन हुआ था गुजरात के अहमदाबाद में, उसकी कुछ झलकियां देख लीजिए, उसके बाद फिर इन खेलों के बारे में बात करते हैं। जैसे रुख बदला हो, जैसे बढ़ती निराशा का कोहरा छटा है जैसे। भ्रष्टाचार अब निराधार है, हिंद के शत्रु की अब हार है। हो रहा न्याय है, बढ़ रहा जोश है, हुनर अपार है, इंडिया का शेर अब कर दगा है। सामने से सागर जा पड़ी है, बड़े जैसे दुनिया के लक्ष्य में उभर रहा है। बदलाव आंखों से जो दिखता है, जल जल का मनोबल बढ़ा है। इस साथ भारत के सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल एथलीट्स मौजूद है। आइए जोश के साथ स्वागत करते हैं मिस्टर नीरज चोपड़ा, मिस पीवी सिंधु, मिस्टर रवि दहिया, मिस वीराबाई चानू, मिस्टर गगन नारंग, मिस अंजू बॉबी जॉर्ज और मिस्टर दिनेश तिर्के का। ये है यूनिटी।
आपकी ये टॉर्च ऑफ यूनिटी यूं ही एकता का संदेश देती रहेगी। मुझे विश्वास है नेशनल गेम्स में आपकी जीत देश को जश्न का मौका भी देगी और भविष्य के लिए एक नया विश्वास भी जगाएगी। इसी विश्वास के साथ ये 36वें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ का आह्वान करता हूं। इनको देख के आपने अंदाज लगा लिया होगा कितना भव्यतम ये आयोजन हो रहा है। अहमदाबाद में ये जहाँ पर जिस स्टेडियम में ये हो रहा है वो एक खेल परिसर है जो सरदार पटेल के नाम से बनाया गया है, जिसमें कई मैदान हैं, हॉकी का मैदान है, फुटबॉल का मैदान है, इस तरह से ट्रैक एंड फील्ड का 400 मीटर का जो है राउंड वाला सिंथेटिक ट्रैक वाला है। तो यहाँ पर ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, वहीं ये आयोजन हो रहे हैं। नेशनल गेम्स की तरह का पहला आयोजन मैं बता ही चुका हूँ 1924 में हुए थे। साल 1927 में अखिल भारतीय ओलंपिक समिति यानी कि ऑल इंडिया ओलंपिक कमेटी को भारतीय ओलंपिक संघ IOA में तब्दील कर दिया गया, उसका नाम बदल दिया गया। इसके अध्यक्ष जो है दोराबजी टाटा थे, यानी कि टाटा परिवार के ही थे, और इसके सचिव थे डॉक्टर नोहरन। साल 1940 का संस्करण शुरू होने के पहले इन खेलों का नाम नेशनल गेम्स कर दिया गया, जिसकी मेजबानी बॉम्बे ने की थी। उस समय मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था, वहाँ पर इसका आयोजन हुआ। और आज़ाद भारत यानी कि स्वतंत्र भारत का पहला आयोजन वो मैं बता ही चुका हूँ, लखनऊ में हुआ था। इस तरह से 1970 में 25वां संस्करण हुआ था, जो लगभग हर 2 साल के अंतर में होता था, लेकिन कई बार आगे पीछे भी हुआ है कहीं कारणों से। लेकिन इसकी जो स्थापित मान्यता थी वो हर 2 साल बाद आयोजन करने की थी। 1970 के बाद देश के हालात इस तरह से हो गए कि अगला आयोजन 1979 में यानी कि 1979 में हैदराबाद में हुआ, यानी कि 9 साल के अंतर के बाद ये गेम हुआ। आपको एक चीज़ और बता दें, 1950 से 1960 के बीच में भारतीय फुटबॉल टीम का स्वर्णिम इतिहास था। उस समय भारत जो है दुनिया की टॉप 20 टीमों में शामिल था और यहाँ से कई बार ये लोग चैंपियनशिप जो है यूरोप में और अमेरिका में, अमेरिकी महाद्वीप में, वहाँ से चैंपियनशिप जीत के भी आए हैं। तो इस तरह से 1960 के बाद फुटबॉल को पता नहीं क्या ग्रहण लगा और हम वो चीज़ नहीं कर पाए। कहानी तो यहाँ तक है कि हमारे खिलाड़ी नंगे पांव खेलते थे और जो विदेशी खिलाड़ी थे या प्रतिद्वंदी जो टीमें थीं उनके पास में बेहतरीन जूते होते थे, उनके नीचे लोहे के स्पाइक्स लगे होते थे। उससे तो नतीजा ये है कि हमारे खिलाड़ी पिछड़ते चले गए। अब फिर बात करते हैं 1979 के बाद 1985 में एक बार फिर से नेशनल गेम्स को बड़ी भव्यता से आयोजन करने का प्लान बनाया गया। आयोजन हुआ भी इसका और इन खेलों में पीटी उषा, साइना इब्राहिम और इस तरह के जो प्रमुख खिलाड़ी थी, महिला एथलीट्स थी, वो उभर के आई हैं। हमें या आप सबको ये मालूम है कि 1984 के 1984 के लॉस एंजल्स जो ओलंपिक में पीटी उषा सेकंड के 1000वें हिस्से से पिछड़ गई और चौथे स्थान पर चली गई, वरना ब्रॉन्ज मेडल उनके लिए पक्का था। फिर आते हैं इतिहास की तरफ को, तो 85 में जब आयोजन बढ़िया हुआ तो उसके बाद फिर देश भर में इसको अलग अलग शहरों में आयोजित करने की बात हुई। तो 1999 में फिर नॉर्थ ईस्ट में पहली बार कोई बड़े खेल का आयोजन हुआ, तो मणिपुर ने इसकी मेजबानी की।
इसके बाद नॉर्थ ईस्ट में ये देखने को मिला कि वहाँ के युवाओं में या वहाँ के टैलेंट को आगे बढ़ने का मौका मिला है। हमने देखा कि इसके बाद ही नॉर्थ ईस्ट से कई खिलाड़ी निकले हैं। मैरी कॉम है और अभी आप देखिए ये मीराबाई चानू हैं। 2016 के आसपास आपने एक नाम और सुना होगा, वो था दीपा कर्माकर का। वो ट्रेडिशनल जो हमारे भारतीय खेल थे, जो फील्ड वाले खेल थे या ट्रैक एंड फील्ड के खेल थे, इससे अलग हटके जिम्नास्टिक्स में जिसने नाम कमाया, दीपा कर्माकर ने जिम्नास्ट बच्चों के लिए भी आगे एक राह दिखाई है। आपको एक उदाहरण और देता हूं, वो है नीरज चोपड़ा का उदाहरण। जेवलिन थ्रो में आपने सुना ही होगा, टोक्यो ओलंपिक में उसने गोल्ड जीता। 2015 में नेशनल गेम्स में वो 5वें-6 नंबर पर रहे थे, लेकिन उनकी उम्र इतनी कम थी, 16-17 साल के थे, तो उसको नेशनल जो हमारे खेल के उसमें करता धरता थे या चयन करता थे, उन्होंने देखा और उनको जो हमारे नेशनल कैंप होता है उसमें शामिल किया और नतीजा ये हुआ कि 2 साल बाद उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया। आज हमारे पास में एक अच्छा ट्रैक एंड फील्ड का जो है माहिर खिलाड़ी हम लोगों के पास में है। अभी 3-4 साल उनसे उम्मीद की जानी चाहिए। अब देखना यह है कि इन खेलों के माध्यम से, और जो सरकार अभी कई सुविधाएं दे रही है, जोड़ो इंडिया इस तरह के नारे लगा रही है, युवाओं के लिए फिट रहो इंडिया, तो ये जो नारे हैं ये कुछ न कुछ अवश्य देंगे। एक चीज़ और बता दें, भारत अभी हर दिशा में, हर फील्ड की तरफ 100% देने का प्रयास कर रहा है। वो डिफेंस का मामला हो, वो साइंस का मामला हो, वो स्पेस का मामला हो, और वो इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, वो खेती किसानी का मामला हो, सब जगह जो है मैक्सिमम एक्सप्लोर करने की बात है और सस्टेनेबल काम करने की बात हो रही है। कि उसमें ये नहीं कि आज हमने अच्छा कर लिया चलो वाहवाही हो गई, ये नहीं। वो बुनियादी बात जिसको कहते हैं या बुनियादी काम जो है वो हो रहा है, इसका असर दिखेगा। ये जो स्पोर्ट्स में इस तरह के आयोजन अब हो रहे हैं, आने वाले समय में आप देखिएगा अगले 2 या 3 ओलंपिक के बाद हमारी मेडल टैली जो है, हमारी जो मेडलों की सूची होगी, उसमें हम टॉप 4-5 के अंदर अवश्य आएंगे। नेशनल गेम्स का आयोजन अब उसी पैटर्न में हो रहा है जिसमें ओलंपिक खेल होते हैं या एशियन गेम्स होते हैं, और इस बार का आयोजन काफ़ी भव्य रहा है, ये आपने वीडियो में देख ही लिया होगा। इसमें ये 36वें संस्करण में 36 ही खेल हैं। इन 36 खेलों में 7 खेल ऐसे हैं जो कि ओलंपिक द्वारा अभी मान्यता प्राप्त नहीं है, जिसमें कबड्डी है, खो खो है, लॉन बाउल है, मल्लखंब है, ये विशुद्ध रूप से भारतीय है, मल्लखंब है। इसी तरह से योगासन, योग को भी इसमें शामिल किया गया है, और स्क्वैश है, वुशु है। ये ऐसे खेल हैं जो कि नेशनल गेम्स का पार्ट हैं, इनमें पदक मिलेंगे। ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहें। उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो में मैंने जो आपको जानकारी दी है ये आपके किसी काम आएगी। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना ये वीडियो यहीं पर समाप्त करूंगा। इससे पहले मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन व्यूअर्स ने अब तक जे बॉस न्यूज एंड व्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।